मेरा नाम इकरा है और मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों को अक्सर औकात यहाँ बहुत परेशानी का सामना है क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है। यहाँ पे इतनी परेशानियों का सामना है कि अक्सर औकात यहाँ पे हूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है जब हम लोग कॉलेज से वापस जाते हैं घर को जाते हुए। ऐसा होता है, ये मेरी आवाज़ नहीं बल्कि हर लड़की की आवाज़ है। हर कोई परेशानी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, घर जाके बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारी इस तरह एजुकेशन भी खराब होती है। कि हमारा कॉलेज जो है वॉल्ड सिटी में वाहिद कॉलेज है। इससे पहले जो मसाइल थे अवेयरनेस ही नहीं थी और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये लिटरेसी रेट कम होने की वजह से हैं। आजकल जो लड़की कहीं पे भी सेव नहीं है, बाहर निकलना उसके लिए इतना मुश्किल है ना, वो बिल्कुल भी अपने आप को सेव नहीं फील करती अगर वो कोई काम करना चाहती है या अपना करियर बनाना चाहती है। क्योंकि ये अगर मर्दों की दुनिया है, बाहर निकल के आप ना रोड पे अपने आप को सेव फील करते हो ना ऑफिस में अपने आप को सेव फील करते हो। इसके लिए कोई मतलब कि कोई रूल नहीं है, अगर रूल है तो उस पर इम्प्लीमेंट बहुत कम हो रहा है। मेरी एक बच्ची वो तो जाती सी पढ़ने वास्ते तो लड़के नूं तंग करते सी ते मेरा तो मतलब यही सी कि मेरी बच्ची पढ़े तो बच्ची का भी शौक यही सी कि मैं पढ़ा, लेकिन वो मजबूर होकर ना बच्चों नूं तंग लड़के बहुत तंग करते सी तो मजबूर होकर मैं उसकी तालीम छड़ाती। इत्थों तक कि जिथे मंगनी की वो भी उन्होंने भी पता लग गया तो उन्होंने भी कहा कि पढ़ाई छड़ा दो, इस वजह करके असीं छड़ाती। जो अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत की है, हमें हुक्म फरमाया है औरत की इज्जत करना, हम बिल्कुल उसके मुनाफी काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस एरिया को कमर्शियल हुए 10 साल हो गए हैं और कॉलेज बने भी मेरे 10-15 साल हो गए हैं, मगर इसको कमर्शियल एरिया को मैनेज करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया। सबसे पहली बात है वही गुजरगाहें हैं जहाँ से ताजर आते हैं, वही गुजरगाहें हैं जहाँ से स्टूडेंट्स लड़कियाँ आती हैं। इसमें चंद जो गिनती के चंद शरपसंद और बेशर्म किस्म के लोग मुलव्वस हैं, उनका सद्देबाब किया जा सकता है, मगर ना उसको सिर्फ ताजर रोक सकते हैं और ना ही अकेली पुलिस रोक सकती है। ये एक कोऑर्डिनेशन हो दोनों के दरमियान और मिलकर ये ज्वाइंट वेंचर हो। जब से मैं इधर तैनात हुआ हूँ अभी तक अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसा वाकया ना हुआ, ना किसी बच्ची से किसी ने छेड़छाड़ की है। हाँ, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी साल में जो एक बहुत अच्छी बात हुई है, जो कुछ अच्छे लॉ पास हुए हैं, उसमें से एक लॉ ये है, बल्कि 2 लॉ हैं जो अब पार्लियामेंट से सेनेट से पास होकर और प्रेसिडेंट के साइन के बाद कानून बन चुके हैं। एक है जो कि आपका जो रूटीन का लॉ होता है जिसको हम कहते हैं कि मुख्तलिफ उसके शिक नंबर 509 में या उसका आर्टिकल 5 और 9 है, जिसमें अब ये मान लिया गया है कि अगर कोई सड़क पे किसी को या किसी ऑफिस में या कहीं पे भी कोई बंदा किसी को हरेस करता है, हरेस करने में सेक्सुअल हरेसमेंट में है कि वैसी आवाज़ें कसते हैं, कोई ऐसे फिक्रेबाजी करते हैं या कोई स्पेस को तंग करते हैं या फिजिकली उसको मजबूर करते हैं कि वो उनके साथ बात करे या साथ जाए, या वो तमाम चीज़ें जो किसी को किसी की जिन्स की बुनियाद पे या किसी को उसकी सेक्सुअलिटी सेक्स की बुनियाद पे अगर हम उसको तंग करते हैं तो उसको सेक्सुअल हरेसमेंट में आती है। यहाँ के एरिया में जो लड़के हैं वो लड़कियों को बहुत तंग करते हैं, किस्म किस्म की इन पे वाज़ें कसते हैं। मैं खुद वैन में आती हूँ लेकिन लड़के फिर भी पीछे से किस्म किस्म की वाज़ें कसते हैं और इशारे करते हैं। और अगर इस बारे में कोई लॉ है तो मैं चाहती हूँ कि उसको सबको उसकी आगाही हो जाए। इसके लिए कानून है, एक तो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006, दूसरा ये है जो छेड़छाड़ बच्चियों को तंग करते हैं, छेड़ते हैं, उनके खिलाफ 294 तेबे के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं जिसकी 3 साल तक सजा है।
Now I put the motion to the House. It has been moved that bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2009 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Women's Protection Bill is passed and gender issues are defined. Will it fall through the gap or will there be hope in mind? की जरूरत तो शुरू से थी। ज़ाहिर है हमारी बहनें माएँ जो है उनको घर से निकल के काम करना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है, तो वहाँ ये सिलसिला कार जो है हरासमेंट का शुरू हुआ। तो उस जिनसी तशद्दुद को रोकने के लिए इस्लाह की ज़रूरत जो है वो पेश आई और इस्लाह ने जो है वो औरतों को जो है ना काफ़ी हद तक सिक्योर किया है, उनको इनकरेज किया है। लोगों को जब अवेयरनेस नहीं है इस इशू के बारे में, तो वो अगर कोई ऐसा मसला किसी नौजवान लड़की के साथ पेश आ जाता है तो उसके घर वालों का रवैया उसके बारे में नेगेटिव हो जाता है फ़ौरन। वो ये सोचने लगते हैं कि इस पे पाबंदियां लगाने से शायद ये मसला हल हो जाए। तो साइकोलॉजिस्ट जो है, माहिर नफ्सियात है, वो इस हवाले से ट्रेंड होता है। जब एक लड़की या कोई बच्चा सेक्सुअली या इमोशनली अपना हरास किया जाता है तो उसके अंदर गिल्ट के असरात आना शुरू हो जाते हैं, शेम के असरात आना शुरू हो जाते हैं। अब हम काम करने जाती हूँ तो उधर कभी पास से गुजरते हाथ लगा देते हैं, कभी वैसे ही बात वगैरह करते हूँ। तो जब मुझे अकेली को देख लेते हैं तो पूरा फायदा उठाते हैं। वो किसी से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं शायद तुम हो ही ऐसी जो तुम्हें ऐसे करते हैं। और रास्ते में जाते हैं तो कोई छेड़ देता है, अगर गली में घर में आऊँ तो घर में कोई आ जाता है। ऐसे काफ़ी सिलसिले होते हैं। हमसे ज़्यादा इधर मर्दों की ज़्यादा इज्जत की जाती है, हमारी नहीं की जाती। मर्द हमसे बड़े हैं और हम उनको कुछ नहीं कह सकते। अगर उनको कुछ कहें तो वो उल्टा हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब घर के मसले इतने हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, भाइयों को संभालो, बहनों को संभालो, अम्मी को संभालो। अम्मी इतनी बीमार हो जाती हैं कि बाद में हर तरफ मैं ही जाती हूँ। रिश्तेदार हैं वो भी नहीं कुछ भी करते, वो कहते हैं कि तुम जाओ अपने घर करो, हम अपने घर हैं, अब हमसे क्या मांगती हो तुम। वैसे बातें सुना देते हैं। मेरी जिंदगी की है तर्जुमा, मेरी जात ज़राए बेनिशान, मेरी जात ज़राए बेनिशान। कभी